ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रेम रघु आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के बाद गलत उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। जी हां, परिजनों का आरोप है कि मृत महिला को जिंदा दर्शाते हुए आगरा रेफर किया गया। वहीं परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर जमकर हंगामा किया। जी हां, हंगामे के चलते अस्पताल के डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक नदारद हुए। आपको बताते चले कि वार्ड में भर्ती मरीजों को किया गायब रिकॉर्ड भी हटाया गया। जी हां, हंगामा के चलते मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं आपको बताते चले कि अब परिजन अस्पताल में बैठकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आकाश। जो ये खत्म हुई है वो कौन थी आपकी? मेरी मम्मी, क्या परेशानी थी? उनका ऑपरेशन कराया था रसौली का। कहाँ किया था रसौली का ऑपरेशन? किसने किया था? डॉक्टर आए थे बाहर से शायद। किस हॉस्पिटल में किया था? प्रेम रघु पैरा मेडिकल। डॉक्टर का नाम नहीं? डॉक्टर का नाम नहीं पता मुझे। किस डेट को कराया था ऑपरेशन? 13 तारीख को हुआ था, शाम को 5 समथिंग। तब से यहीं पे उपचार चल रहा था। सबसे यही चल रहा था। आज क्या घटना हुई? आज घटना ये हुई है, सुबह इनकी 8:30-9 के करीब तबीयत खराब हुई है, दर्द हो रहा है इनकी। शायद गैस भी है, शायद गैस भी थी और पता नहीं क्या था, दर्द हो रहा था उनके। तो मैंने कंपाउंड से बोला, मैंने भाई देखना आके मैंने दर्द हो रहा है उनके। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाए का। लगाने के बाद कोई आराम नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर बोला, मैंने भाई यार कोई आराम नहीं मिला, क्या हो जाएंगे ठीक। फिर मैं वहीं आ गया वापस लौट के। फिर वो थोड़ा ठंडा सा बनने लगा उनका शरीर। मैंने यार छोटू भाई, मैंने कि इनका शरीर ठंडा सा बन रहा है, तो मैं इनको लेकर गया तुरंत ही, चलो फटाफट। तो जाने के बाद फिर वो बोलता है कि नहीं कोई नहीं, हो जाएंगे ठीक, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। अरे मैंने ना मैंने करो यार। तो फिर इसने और इंजेक्शन मंगाए कोई, फिर वो लगाए। फिर लगाने के बाद फिर भी इनको कोई आराम नहीं मिला। मैंने भाई तो डॉक्टर को बोला कि हाँ मैंने फ़ोन कर दिया, आ रहे होंगे। ये थोड़ी देर बाद फिर एक आध इंजेक्शन और मंगाया उन्होंने, फिर वो लगाया है। फिर इनसे कंट्रोल नहीं हुआ मम्मी का, तो मम्मी घबराने लगी। तो एक साथ 5-6 लोग थे, नर्स वगैरह, कम्पाउंडर वगैरह, तुरंत इमरजेंसी में ले गए। तो एक कोई ज्ञान सिंह नाम से, कैसी है पता नहीं, मेरे को नहीं पता। तो वो इमरजेंसी में लेंगे तो उनकी चेस्ट पे मतलब पुश किया है और जो भी इंजेक्शन वगैरह होते हैं उन्होंने लगाए हैं। डॉक्टर कोई नहीं आया था? हाँ, डॉक्टर तब तक कोई नहीं आया था। 1.5 घंटे इंजेक्शन किसने लगाए थे? मम्मी के नहीं, किसने लगाए थे? कंपाउंडर थे और एक मतलब ये सारे थे स्टाफ नर्स वगैरह। क्या लगता है ऑपरेशन ठीक नहीं किया इन्होंने? अब ये तो मुझे पता नहीं, ना ही मैं कह सकता हूँ। अगर ठीक ही नहीं किया कम से ठीक कम क्या 1.5 से होता 2 तो घंटे फिर इन्होंने दिक्कत क्या होती। करते रहे प्रोसेस। इमरजेंसी के बाद आपको क्या महसूस मिली? इमरजेंसी का ये होता है कि डॉक्टर आता फिर आधे घंटे बाद। तो मैंने पूछा, मैंने कि तो उन्होंने भी फिर एक आध इंजेक्शन मंगाया कि भाई ये लगाओ ये लगाओ। उन्होंने भी पुश किया छाती को बहुत देर तक। तो मैंने पूछा, मैंने भुवनेश भैया, मैंने कही नॉर्मल है, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे यहाँ पे ठीक, अगर नहीं है तो मुझे बता दो, मैं बाहर ले जाऊँ कहीं अच्छे में। कि नहीं कोई नहीं हो जाएगी। फिर भी लगे रहे कम से कम 15-20 मिनट, कोई आश्वासन देते रहे। हाँ, आश्वासन दे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला प्रॉपरली यहाँ। फिर मैं फिर पूछा है, फिर मुझसे बोलते हैं कि भाई आकाश हमारी कंट्रोल से बाहर है, इन्हें आगरा ले जाओ। तो आगरा भी इन्होंने अपने हॉस्पिटल में ही भेजा है, कोई मंगलम नाम से हॉस्पिटल है। कितना बड़ा हॉस्पिटल होगा? ज़्यादा एक रूम बड़ा जितना हॉस्पिटल, इससे ज़्यादा 200 से 300 का बनना होगा। हमको क्या पता कौन से भेज रहे हैं। और भाई इमरजेंसी तो अच्छे में ही भेजेंगे, इस चीज़ को जानते हो आप। हम तो बस जाते गए, हमने तो ले गए वहाँ पे इमरजेंसी, तुरंत लेके वहाँ पे 2-3 डॉक्टर थे, उन्होंने भी ये चीज़ किया, पुश किया छाती को, और उन्होंने भी इंजेक्शन लगाए बहुत देर तक, कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक। पैसे जमा करा लिए उन्होंने भी खूब मेहनत करी। तो मैंने उनसे ही पूछा, मैंने भैया आप पे हैंडल हो जाएगा? यहाँ से जब आप आगरा ले गए थे, मम्मी आपकी बोल चल रही थी? नहीं, यहीं से बोलती बंद हो गई उनकी। पर इन्होंने कुछ बताया नहीं हमको, बोलो बिल्कुल साफ सा नहीं होता है। ये नहीं होता है कि वहाँ अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ 1% चांस है कि वहाँ हो सकते हैं ठीक, कोई नहीं, बस आश्वासन आश्वासन आश्वासन, यहाँ से वहाँ तक आश्वासन दे देना है हमको ये। फिर वहाँ से हमको पुष्पांजलि के लिए भेजा है हमको उन डॉक्टर ने। फिर वहाँ से हमने पुष्पांजलि गए, वहाँ से 2 डॉक्टर आए, उन्होंने हमसे साफ बोल दिया कि भाई इनमें कुछ नहीं है। अगर आपको और दिखाना है तो कोई SN हॉस्पिटल है वहाँ पे, कि वहाँ जाके एक बार आप ट्राई करा लो। तो फिर यहाँ के 2 कंपाउंडर थे, उन्होंने बोला मुझसे तो भाई आकाश मम्मी में कुछ नहीं है,
अपनी तसल्ली के लिए आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, बट मरने में अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं इंक्वायरी चाहता हूँ प्रॉपरली और इस पर केस करना चाहता हूँ। जब इसको इलाज करना नहीं आता तो एडमिट क्यों कराता है, क्यों पेशेंटों की जान ले रहा है ये? पूरा हॉस्पिटल खाली करा दिया। और हम आए यहाँ पे तो ना एक मरीज है, सुबह कम से कम 85 मरीज थे, 85 स्टाफ था यहाँ पे, ना ही एक स्टाफ है, ना ही एक मरीज है, ना ही कोई फाइल है। हमारी भी फाइल गायब हो चुकी है। जो हमारे बेड पे कंबल वगैरह, पानी की बोतल, मेरे पापा का बैग भी था उसमें कैश वगैरह और चश्मा वगैरह भी सब गायब हो चुका है। टोटली पूरा खाली हो चुका है। वार्ड में कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ भी। पेशेंट वगैरह कुछ नहीं है हॉस्पिटल में, कोई नहीं है, कोई भी पूरा खाली भरा है, सुनसान। स्टाफ इस समय कौन है? कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी।